वीडियो 8A चैप्टर 8 डेसिमल्स। आज हम इस वीडियो 8A में कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल क्या होता है, ठीक, तो ये सब तो बात करते हैं हम डेसिमल की। ठीक है, तो डेसिमल होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि डेसिमल्स होता क्या है। बेसिकली डेसिमल मीन्स पॉइंट होता है, ठीक। 25 डेसिमल 62 पॉइंट या डेसिमल एक ही बात होती है, ठीक है। तो डेसिमल जो होता है वो फ्रैक्शन से बनता है। डेसिमल जो होता है वो फ्रैक्शन से बनता है, इसलिए चैप्टर 7 हमारा फ्रैक्शन था। और फ्रैक्शन पढ़ने के बाद हम लोगों ने डेसिमल पढ़ी, ठीक है। तो फ्रैक्शन से ही डेसिमल बनता है। जैसा कि आपको बता रहा हूँ, जैसे 5/2 दिया है, 5/2 दिया है, तो 5/2 ये क्या है, फ्रैक्शन है। और इसी से ही ये फ्रैक्शन नंबर है और इसी से डेसिमल बनता है। वो कैसे बनता है, अगर 2 से डिवाइड करें 5 को तो 2 2 जा 4, 1 कैरी, पॉइंट लगाया, 0 2 5 सा 10। तो कह सकते हैं कि 5/2 इक्वल टू होगा 2.5 के। ये डेसिमल नंबर है और ये फ्रैक्शन है। क्लियर, तो आपको ये करना है। अब हम बात करते हैं ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन करेंगे इसकी हम, ठीक। तो नंबर्स विथ अ पॉइंट आर कॉल्ड डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर किसी नंबर्स में पॉइंट लगा है तो उसे हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल्स ये हैं। और ए पॉइंट यूज टू, जो पॉइंट होता है उसका यूज़ होता है सेपरेट द होल नंबर पार्ट फ्रॉम द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए नंबर, ठीक। अच्छा, 17.592 ये एक डेसिमल नंबर है, इसे हम पॉइंट बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। और इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये टेंस होता है और ये वाला वंस होता है। ये वाला क्या होता है, टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स, ठीक है। और इसको वर्ड में लिखें तो क्या पढ़ेंगे इससे, 17.592। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं उन्हें पर्टिकुलर इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ा जाता है। क्लियर, तो जैसे हम इसे 592 ये गलत है, ये रॉन्ग है, इसे हम अलग ही अलग पढ़ना होगा। जैसे 592 1 से में नहीं, 17.592 अलग अलग, ओके। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म की, तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मीन्स ये होता है कि इसका विस्तार कैसे करेंगे। विस्तार कैसे करेंगे, तो 17 को 10 + 7 कर सकते हैं, प्लस 5 के बाद 10 अपॉन में, फिर 9 के बाद 9/100, फिर 2/1000। जैसे ही 5 करेंगे तो 10, जैसे ही 9 पे जाएंगे तो 100 और 2 पे जाएंगे तो 1000। 4 होता, अगर यहाँ पर मान लो 5 या 6 जो भी नंबर होता, प्लस लगा के अपॉन में 10,000। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डेसिमल नंबर के। तो किसी भी डेसिमल नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है होल नंबर पार्ट और सेकंड होता है डेसिमल नंबर पार्ट। एक होता है होल नंबर पार्ट और सेकंड होता है डेसिमल नंबर पार्ट। तो डेसिमल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट, ओके। जैसे मैंने एग्जांपल की बात की है तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है 23.75। पॉइंट के बाद डिजिट को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे 75 पढ़ेंगे हम, अच्छा 75 गलत है तो इसलिए मैंने इसको 75 पढ़ा है। तो ये वाला पार्ट जो होता है डेसिमल से इस साइड वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट। और ये वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं डेसिमल नंबर पार्ट, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू इन डेसिमल्स। प्लेस वैल्यू डेसिमल्स क्या होता है, तो द पोजीशन ऑफ डेसिमल इन अ डेसिमल नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, द फर्स्ट डिजिट, ये पॉइंट नोट करने वाला है। द फर्स्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल रिप्रेजेंट द टेंस, ठीक है, ओके, यानी कि 1/10। द नेक्स्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल रिप्रेजेंट द 1/100 मीन्स होता है हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। इस तरह से 1/1000, 1/10,000 आगे हम करते जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, तो एग्जांपल की बात करें 0.81 की, तो हम इसको 8/10 प्लस 1/100
मैंने यहाँ लिखा है इसको टेंस प्लेस पर या हंड्रेड्स प्लेस पर है। अब प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पर, तो प्लेस वैल्यू चार्ट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो पॉइंट लगा है, पॉइंट से इस वाला साइड पार्ट होता है होल नंबर पार्ट, और इस साइड होता है डेसिमल नंबर पार्ट, ठीक। अच्छा, इससे हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। उसके बाद जो भी वैल्यू होती है वो टेंस पर होती है, हंड्रेड होते हैं, 10,000 इधर, जो सिंपल हम लोग अभी तक पढ़ते चले आए हैं। अब पॉइंट इस साइड में क्या होता है 1/10, यानी टेंस होते हैं, हंड्रेड्स होते हैं और थाउजेंड्स होते हैं। क्लियर, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था। ओके, तो आपको ये सब करना है। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है और इसी पर बेस्ड आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में इन नंबर्स को लिखना है और ये आपको कल सबमिट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, और उसके 4 पार्ट्स हैं, आपको ये सॉल्व करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, सिंपल है, कर सकते हैं आप लोग, ठीक, करना आप लोग।